अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, सेहत की सहूलियात की फराहमी हर हुकूमत का फर्ज है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मगर हकीकत इन दावों से बिल्कुल बरअक्स है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सूरत हाल बहुत खराब है। जो भी कोई मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आता है उनको अद्वियात की फराहमी में और इलाज तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन सरकारी अस्पतालों में मामलात क्या हैं, इस हकीकत से हम पर्दा उठाएं। आज के अंधेर नगरी में देखिए, अंधेर नगरी टीम ने एमएस साहब को और अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया। आप खुद लेके आए? हाँ, ये लेके आए, ये देखें आप। अस्पताल से कुछ नहीं मिला? ये कुछ नहीं मिला, ये लेके आए उधर से। इस बुजुर्ग के लिए स्ट्रेचर नहीं है तो फिर किसके लिए होगा? ड्रग स्टोर जो है कितनी देर तक खुला रहना चाहिए ट्रॉमा सेंटर का? जो 24 घंटे खुला हो। आ तो जाए ना सर, उसी के आगे खड़े हैं बंद आइए। इलाज के लिए सामान लाने के लिए कहाँ से कह रहे हैं लेके आए? ये तो लिख के दे देता मेरा मियाँ जेड़ा नो खज्जल होता फिरदा लभदा फिरदा बेचारा। रात दे परेशान आ, कोई सानू ये नहीं दस रहा बच्चन दाखिल करना है या नहीं करना। आधे को चेक कर ले, आधे को छुट्टी दे देती, तो डॉक्टर चला गया। अमला बहुत छोट है और जो काम नहीं होना होता वो कहते हैं नर्स जाओ वो करो वो करो वो। कि मशीनें 24 घंटे चलती रहनी चाहिए। क्या है इसमें? खोलें जरा। खाली चलाई हुई है आपने? अभी तो हमें ना 70 करोड़ रुपए दिया सीएम साहब ने। 70 करोड़ रुपए में से एक एक्सरे मशीन नहीं दी जा सकती थी? वो आया है नए डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अगली टीम ने सुराग लगाया कि करोड़ों रुपए बजट वाले इस डीएचक्यू में इलाज की सहूलियात का शदीद फुकदान है। मशीनें इंतहाई नाकस और पुरानी। इस डीएचक्यू में पड़ी हुई एक्सरे मशीन इंतहाई खराब हालत में थी। जब हमने इस एक्सरे मशीन के ऑपरेटर से बात की तो उसने क्या इंकिशाफात किए, आप भी देखिए। वेल्डिंग टूटी हुई है इसकी। नई मशीन तो नहीं है? तो ये वेल्ड चल नहीं करा तो गिर गई किसी पे, तो उसमें हो गया। वो तो गिरी तो चौधरा गिरी थी ना, वो खराब हो गई। वो भी पता लग गया, मरीज जख्मी हो गया। बोली हो गया लेकिन हो तो गया ना। ये हमारे इंक्यूबेटर्स हैं, इसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। चल रहे हैं, तो बंद करो। ये चलते हैं। अभी तो ऑफ है ये। नहीं, अभी ऑफ है, जब हमें जरूरत होगी तब यूज करेंगे। जरूरत इसकी होती नहीं है वैसे? डेफिनेटली होती है, जब हम प्रोसीड करेंगे, रन करेंगे टेस्ट तो चला के हम यूज कर लेंगे। नहीं है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमें जरूरत होगी तब यूज करेंगे ना। बाहर तो इतने पेशेंट है सर उनका। अंधेर नगरी टीम ने देखा कि यहाँ पर मरीजों के लिए स्ट्रेचर भी मौजूद नहीं और बेचारे लोग अपने अजीज मरीजों को अपनी गोद में उठाकर लाने पर मजबूर थे। यार स्ट्रेचर नहीं यहाँ पे जी? स्ट्रेचर मांगा था आपने? हाँ जी, एक दफा अच्छा 500 बंदे के पास गया। क्या कहते हैं? आना है ना जिस बच्चा उसके पास गया, उसने भी बात नहीं सुनी। क्या कहते हैं? स्ट्रेचर नहीं है? ऐसा नहीं है जी, कोई भी नहीं है ना। किस तरह भाग ला रहे हो? हाँ जी, क्या करें। अब जरा इन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों अफसरों का रवैया देखिए। जब दूर से आने वाले शख्स ने स्ट्रेचर की दोबारा दरखास्त की तो इन अफसर साहब ने क्या रवैया रखा, जरा आप भी देखिए। तो डॉक्टर उठ जाएगा, हमारा मरीज उसी तरह रहेगा, बस हम चले जाएंगे खान का डोरा वापस। यहाँ पर एक मौसूफ हमें बुजुर्ग मिले हैं, उनसे पूछते हैं उनको क्या मसला था। उनको एक स्ट्रेचर या एक व्हील चेयर भी नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम सर, हम तकरीबन 1.5 घंटा पहले इधर आए हैं। हम व्हील चेयर के लिए हर वार्ड में गए हैं और डीएमएस के पास गए हैं। उन्होंने हमको व्हील चेयर तक नहीं दी। 20-25 मिनट अपने पर खड़ा कर हमको व्हील चेयर नहीं दी। हमने अपने बुजुर्गों को हाथों पे उठा के हमने चेक करवाया, क्योंकि डॉक्टर अगर चला जाता तो फिर हम खान का डोगरा साहब हुए थे, हमारे वो चक्कर पड़ना था। अभी हम उनके साथ जाते हैं जी।
क्या गया? बात तक नहीं सुन रहे, मतलब बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आगे, मेरे साथ भी की उन्होंने। साहब के पास चलते हैं, जाके उनसे बात करते हैं क्या मसाइल हैं यहाँ पर लोगों के। अब अंधेर नगरी टीम ने फैसला किया कि गरीब पाकिस्तानी अवाम के साथ खिलवाड़ करने वाले इन अफसरान से अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी के बारे में पूछा जाए। अंधेर नगरी टीम ने मरीज के अजीज को अपने साथ लिया और उन्हीं अफसर के दफ्तर में पहुंची। ये DHQ की हालत है जिसको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और उसके गांव जो हैं उसके पेशेंट्स के लिए ये बनाया गया था, और यहाँ पर हालात ये हैं कि ये मरीजों के साथ धोखा किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। DMS साहब के साथ खड़े होकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक पेशेंट तो हमने वैसे देख लिया, बुजुर्ग जो कि जिसको गोद में उठा के ले जाया जा रहा था। ये कब ये मंजर बदलेगा, कब ये मामला ठीक होंगे, ये हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। ये सर कुछ जवाब है इस आम पाकिस्तानी का आपके पास? मैं इसके साथ गया हूँ। टीचर कितने हैं आपके पास? टीचर 10 हैं हमारे। कहाँ पे हैं सर? ये इमरजेंसी में। वहाँ पे कितने हैं आपके पास? इधर भी तकरीबन 5-7 हैं। तो अंदर पेशेंट ले जाते हैं ना, फिर वापस नहीं ले। सर हम एक्सरे वो जो उस जगह पे मौजूद थे, वहाँ पर एक भी ना तो व्हीलचेयर थी और ना ही आपका कोई एक स्ट्रेचर था। हम आपकी एक्सरे मशीन देख कर आए हैं, आज से 30 साल पुरानी एक्सरे मशीन है आपके पास, ऐसा ही है सर? तो साल बाद लोग अपना मोबाइल चेंज कर लेते हैं, हर चीज़ की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, तो ये इंसानी सेहत के लिए मशीन इतनी 30 साल पुरानी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी उसका भी ठीक नहीं आ रहा। वेल्डिंग होने वाली है उसको। एक मशीन आपकी गिर चुकी है, एक मशीन आपकी लोगों पे गिर चुकी थी, पुरानी मशीन जो है वो वेल्ड नहीं हुई थी, वो उससे भी लोग प्रॉब्लम हुई है। इसका कोई जवाब है आपके पास? ये तो अब MS साहब लिख के दे रहे हैं कि मशीनें नहीं चाहिए। MS साहब इसको 30 साल से लिख के दे रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं इस चीज़ को। MS साहब कितना अभी बैठे हुए? MS साहब उधर। आपके पास इस शख्स के लिए कोई जवाब है, इस बेचारे गरीब आदमी का? स्ट्रेचर नहीं मिला, इमरजेंसी में उधर गए हम लेने के लिए, वहाँ से भी हमको नहीं मिला। कितनी जगहों पे गए? इमरजेंसी वाले उधर इमरजेंसी में भी गए, वहाँ पे स्ट्रेचर नहीं है। अच्छा जगह पे गया, नहीं मिल सकता, हम क्या करते फिर? MS के उधर DMS अलग होते हैं, उनको अब मिले आप। किस किस को मिले? ये पाकिस्तानी अवाम कहाँ जाए? अपने मरीज को बचाए या स्ट्रेचर ढूंढे या एक्सरे मशीन को ठीक करवाए? मैं सब किधर बैठते हैं? MS साहब बैठे हैं अपने कमरे में। इस DHQ की तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची MS साहिब के दफ्तर, ताकि उनसे इस DHQ की हालत के बारे में पूछा जा सके। व्यूअर्स, अभी अंधेर नगरी टीम मौजूद है MS साहिब के ऑफिस में। अभी हम DHQ शेखुपुरा में मौजूद हैं। यहाँ के हालात हमने खुद भी देखे हैं, विदाउट कैमरा पहले हमने विजिट किया, और जो मसाइल थे अवामी वो हमने देखे हैं, और उन मसाइल को हम इन तक लेकर आए हैं कि आया इन्होंने उनको हल करने के वाले से क्या क्या इकदाम किए हैं और उनके नोटिस में वो चीज़ें हैं भी या नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर जो एक्सरे मशीन है वो कितनी लेटेस्ट है? हमारे पास है, रिकॉर्ड में है। अगर आप कहते हैं इन्वेंट्री उसकी हम देख के बता दें। माशाल्लाह से आप MS हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इक्विपमेंट जो पड़ा हुआ है, एटलीस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को हेड कर रहा हूँ, तो मुझे, आप एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, ओवरऑल सारा कुछ देखना, आपको पता होना चाहिए कि कब से है। तो कुछ आइडिया होगा आपको, थोड़ा सा आइडिया दे दें। मैं बताता हूँ, मुझे कितनी नहीं है वो मैं बताता हूँ। 5-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ उस मशीन को, 5-7 साल से देख रहा हूँ, है हमारे पास 5-7 साल से है वो मशीन। आप बता सकते हैं कितनी पुरानी है मशीन? अगर आप एग्जैक्ट चाहेंगे तो मुझे आप मौका दें, मैं अपने स्टोर कीपर को बुलाऊँ, अपना रिकॉर्ड मंगाऊँ, मैं आपको बता देता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ हेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। देखें कि कितनी मशीन पुरानी है, उसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितने अरसे से वो है, ख़राब है, नहीं है, हम देख के आए हैं। हमने एक एक चीज़ विदाउट कैमरा देखी है, एविडेंस रिकॉर्ड भी किया है, सारा कुछ किया, अब तब हम आपके पास हाजिर हुए हैं। ह्यूमनली अभी इतने मसाइल हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि आप देख के भी आए हैं। अब आप ये कहें कि एक मशीनरी का पता होना चाहिए कितने साल से, कब से मशीनरी है। क्योंकि मैं बताऊं उसका कंसर्न सर बताऊं क्या है, उस मशीन से एक्सरे करवाने के लिए बाहर कतारें लगी हुई लोगों की, जोक दर जोक लोग बेचारे वहाँ पर आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, उन गरीबों के साथ फ्रॉड हो रहा है, उसका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, कहीं से भी चेक करवा लें। मैं पेशेंट बन के गया हूँ, मैंने उनसे बात की, कहते हैं पाइन अगर सही रिजल्ट लेना है ना तो आप बाहर से चेक करवाएं, इसका तो रिजल्ट ही को नहीं, हम तो बस हमें कहा जा रहा है करी जाओ। लेकिन 2 तरह की मशीनें, ये सादा मशीनें और डिजिटल मशीनें। डिजिटल मशीनें तो आजकल लेटेस्ट टेक्निक है ना, जो कि आपको ऐसे शीशे की तरह आपको रिजल्ट मिलते हैं। अभी हमारे पास डिजिटल एक्सरे मशीन का हमारे पास कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है।
अस्पताल से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, ये लेके आए उधर से। इस बुजुर्ग के लिए स्ट्रेचर नहीं है तो फिर किसके लिए होगा? सुबह अमरादे दिल हमने बंद किया हुआ रास्ता, अंदर कैसे जा सकते हैं? उसका रास्ता दूसरा है ना जी। इधर है सर। भाई ये दरवाजा ताला तो खुलवा दें। आपके पास कभी किसी ने शिकायत की है कि यहाँ पर इमरजेंसी में, यहाँ पर हॉस्पिटल में बाहर स्टिचेस नहीं है, लोग गोद में उठा कर लेके जा रहे हैं? हमने अभी खुद एक पेशेंट देखा है, बुजुर्ग, एक बच्चा उसको उठा के लेके जा रहा था, वो पेशेंट गिर सकता था, उस पेशेंट की उसको कुछ भी हो सकता था, उसको नुकसान पहुंच सकता था। उसके साथ जो उसका अजीज है, जब हमने उससे पूछा कि भाई आप क्यों इस तरह कर रहे हो, कहता है जी मुझे 1.5 घंटा हो गया है DHQ में, मैं कभी इमरजेंसी में जा रहा हूँ, कभी किसी जगह जा रहा हूँ, कभी DMS साहब के पास जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ, मुझे स्ट्रेचर नहीं मिल रहा। अब इस हवाले से बताइए। 2,500 से 3,000 पेशेंट आउटडोर में आता है डेली, 2,500 से 3,000। पंजाब में सबसे बड़ा DHQ ये है, 670 बेड का हॉस्पिटल है। DHQ 150, 200, 250 बेड के होते हैं, उनके मसाइल 150, 200, 250 बेड के हिसाब से होते हैं। आप यही कह रहे हैं, लेकिन जो बाहर झुमकटा इतना लोगों का, आवाम का, जो यहाँ पर जिनको टेस्ट नहीं, जिनके सही हो रहे, जिनको एक्सरे ठीक नहीं हो रहे, जिनको स्ट्रेचर ही मिले, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कतई ये बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ 6 स्ट्रेचर मैंने रखवाए हुए हैं। वो जब पेशेंट आते हैं साथ खुद आपने फरमा दिया कि ये सबसे बड़ा DHQ है। क्या जस्टिफाइड हैं हम लोग, आप जिस लेवल पर हैं या ऊपर हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, जो हुकाम बाला हैं, कि इतने बड़े हॉस्पिटल में 6 स्ट्रेचर नए रखे जाएं? इमरजेंसी में मैंने 6 स्ट्रेचर रखवाए हैं। ट्रामा जो कितने होने चाहिए, ज़रूरत कितने की है? ज़रूरत देखिए जी, वहाँ पे अगर आप 12 भी रखवा दें तो अब मैं ये कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा है, वो भी नहीं, मतलब 6 रखवाए हैं, इसलिए रखवाए हैं कि ताकि प्रॉपर्ली हम उनको मैनेज कर सकते। मैनेज होना चाहिए ना, मैनेज नहीं हो रहा सर, आपको अच्छी तरह। हम आपको गलत नहीं कह रहे ना, हम आपसे वो पूछ रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने पेशेंट्स दिखाए हैं, हमने वो स्ट्रेचर के बगैर एक पेशेंट रुलता हुआ दिखाया है, हमने लेबॉर्ट्री अंदर से दिखा दी है। अब ये बताएं कि यहाँ पर आम अल्फाज में लोगों को मैं पूछूंगा, बेहोश करने वाले डॉक्टर्स जो हैं कितने होने चाहिए? जी हमारे पास 5 सीटें हैं बेहोश के डॉक्टर्स की। बैठे कितने हुए हैं? मेरे ख्याल में एक बंदा है सिर्फ अभी। हमारे पास एक एनेस्थेटिस्ट है, एक एनेस्थेटिस्ट। क्यों है सर? अभी आप कह रहे टीम पूरी है और आपकी टीम ही पूरी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट की, मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट। जब MS की बात, MS है ना, तो फिर आप तो पूरे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। डिवाइड डिवीजन तो आप खुद ही बता रहे हैं, आपको डिवाइड हो गए आप तो। एनेस्थेटिस्ट हमारे पास एक है, गवर्नमेंट के पास एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल नहीं है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि हुकूमत का काम नहीं है ये चीजें प्रोवाइड करना, डॉक्टर्स को तैयार करना या उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का काम है सर। मैं कह रहा हूँ स्किल्ड बंदे नहीं है सर, बंदे खुद क्यों बाहर जा रहे हैं, स्किल्ड लोग बाहर जा रहे हैं, स्किल्ड लोग हमारे पास नहीं है एनेस्थेटिस्ट। MNA MPs के पास जो फंड है अराउंड 26 करोड़ रुपया शायद उनको मिलता है तरक्याती फंड्स के लिए। DHQ का क्या है आपके पास? हमारा जो बजट है अभी तो हमें ना 70 करोड़ रुपए दिया CM साहब ने। 70 करोड़ दिया है? 70 करोड़ रुपए दिए हैं। 70 करोड़ रुपए में से एक एक्सरे मशीन नहीं दी जा सकती थी? वो जो बजट आया है वो आया है नए डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। जो इश्यूज जो मैंने आपको आइडेंटिफाई किए हैं उनके हवाले से आप कुछ मजीद क्या करेंगे? देखिए सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्लॉज होते हैं और बेहतरी गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है। अगर आप पॉइंट आउट करते रहेंगे, हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एज फार एज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें आपको करप्शन नज़र नहीं आएगी, इसमें आपको 2 नंबरी नज़र नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DCO साहब हमारे साथ वेरी कोऑपरेटिव और दिन में 2-3 दफ़ा हमसे लाइज ऑन रखते हैं। वो अंधेर नगरी टीम से हकायक छुपाने के लिए अमराजे दिल की वार्ड को ताले लगा दिए गए ताकि हम मरीजों से बात ना कर सके। इस बंद वार्ड में मौजूद एक शख्स से हमने जब बात की तो उसने तमाम हकीकत बयान कर दी। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे ताले लगा दिए गए हैं, पेशेंट्स अभी अंदर मौजूद हैं। अभी हमारी MS साहब से बात भी, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर सहूलियात बहुत अच्छी दी जा रही है। तो हम सिर्फ लोगों से पूछने के लिए आए हैं कि उनको मसाइल क्या हैं, आवाम को मसले क्या हैं, क्या उनका इलाज हो रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उन्होंने यहाँ पर दोनों साइडों से ताले लगवा दिए और पेशेंट्स और उनके जो अजीज हैं वो अंदर हैं। ये दोनों रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं सर। इधर लाग लगाया हुआ है, इधर का रास्ता फोल्ड है। अच्छा सर, ये हम उधर से पहले होके आए तो उधर से ताला लगा हुआ है, तो अंदर लोग पेशेंट्स हैं अंदर अभी? हाँ जी, भरा हुआ है, भरा हुआ है। आप भी इलाज करवाने के लिए आए हैं? भाई ये दरवाजा ताला तो खुलवा दें। ये 2 चक्कर लगा चुके हैं जी हम,
शोभा इमराद दिल जो DHQ में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं 24 आवर सर्विस लिखी हुई है। अभी MS साहब से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने दोनों दरवाजे बंद कर दिए। हमने सिर्फ पेशेंट्स की उनकी राय जानी थी कि उनको कैसी सहूलियत मिली। एक पेशेंट से हमारी अंदर उसका जो अजीज है उससे बात हुई है, वो बता रहे हैं जी कि हमें तो कोई सहूलत नहीं दी जा रही। हमें ये बताया गया कि दूसरा दरवाजा खुला है, लेकिन जब हम MS साहिब के साथ दूसरी जानिब आए तो वहां भी ताले थे। शोभा इमराद दिल, हमने बंद किया हुआ रास्ता, अंदर कैसे जा सकते हैं? उसका रास्ता दूसरा है ना जी, इधर है सर, जहाँ से आप आ रहे हैं। अंदर हमने जाना, आप तो हमें कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था सर, रिक्वेस्ट की थी कि दोनों साइड पे ताले लगे हुए हैं। एक साइड पे आपने कहा परमानेंट बंद है, एक साइड पे एंटर होना है, कैसे जाएं? इन वार्ड्स में मौजूद मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने इस सरकारी अस्पताल में अपनी हालत कुछ यूं बयान की। देखते को मेडिसिन नहीं दे रहे, ना कोई गौर कर रहे, मेडिसिन नहीं मिल रही यहाँ पर लोगों को। ये MS साहब को हम लेके आए, अपने मसले खुल के बताएं। चेक को नहीं करता जी, ना इतने नर्स होंगी रात को, देखे जिन्होंने पूछिए। अभी नाजरीन अंधेर नगरी टीम ने MS साहब को और अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया। अब ये सुनेंगे शिकायत और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं। देखो जी, कल तो तड़फन रहे ने, कोई गौर नहीं हो रहा, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे ने, कोई किसी किस्म की। क्या मसला क्या इनको? मसला दर्द हो रही है, किसी ने कोई नहीं सुनता। ये मगर जाइए उधर है ना, कोई इतने स्टाफ होंगी ना कोई। प्रैक्टिकल ये है जी कि अभी MS साहब हमारे साथ हैं, हम इनको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अवाम को सहूलियात मुयसर नहीं है, तो हमने आमने सामने कर दिया। सर बात ये नहीं है, इनको दवाई नहीं मिली इनको दवाई नहीं, कोई नहीं मिली सर। पेपर पे सब कुछ मौजूद है, उनको प्रैक्टिकल करें, मर जाएगा मरीज, पहले उसको ट्रीटमेंट तो करवाएं। मरीज सर जी, ये वो डॉक्टर अंदर बैठे हैं, वो लिख के देते हैं, बस अंदर से ये टीके लगा लो। दवाई मिली आपको? कुछ नहीं मिला जी सर जी। टीका कहाँ से मिल रहा है? 150 रुपए का टीका बाहर से लेके आया। क्या सर भाई, बात ये कि 100% दवाइयाँ नहीं होती। खुद लेके आए आप? हाँ ये लेके आए, ये देखें आप, अस्पताल से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, ये लेके आए उधर से। ये मेडिसिन है जी। अभी MS साहब हमारे साथ मौजूद है। अगेन वो अवाम की शिकायत सुनने के लिए यहाँ पर मुझे, यहाँ पर गरीबों को दवाइयाँ नहीं मिल रही और यहाँ पर लोगों को, ये भाई साहब ये बाहर से खरीद के ले आए। कितने की लेके आए दवाई? ये 600 की 700 की खरीद के लाए हैं? हाँ जी। इधर से नहीं मिली? नहीं। ये दवाई यहाँ से क्यों नहीं मिली इस पेशेंट? आप सामने आए जी। मैं बताता हूँ, सब अच्छा से इसलिए नहीं मिली कि ये गवर्नमेंट ने हमें सप्लाई नहीं की हुई। तो माने ना सर, आप फिर सब अच्छा की रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं? क्या कर रही है ना, क्या कर रही है? तो बहुत ये दो सर फैक्ट किधर, ये अभी आपने हमें आपको ये पेशेंट दिखा दिया सर, ये पेशेंट रो रहा है, नहीं मिल रही, ये तो पेपर पे है, कहाँ से मिल रही है? चाहिए को नहीं भी सुनता, कदा टीका लाया पिंडा जो ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਕਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ये हम नहीं बोल रहे, ये अवाम बोल रही है, आपके ही हॉस्पिटल की अवाम बोल रही है। पहले मेरी बात सुन आप लेना। दुरुस्त कह रहे हैं, ये लिखी हुई है। हाँ जी, मिलने के लिए हमें जो हमने एग्जैक्ट बंदे दिखा दिए, उन्होंने कहा नहीं मिल रही। अब हम ना आप झूठ बोल रहे हैं ना वो झूठ बोल रहे हैं, फैसला अवाम करेगी। आए सर, आप सिस्टर नहीं है आपके पास? है? बेड नहीं है। बेड नहीं है। तो क्या हुआ आपको? फालिज का अटैक हुआ है? जी। अच्छा, इनको सिटी के लिए कब हुआ है इनको? अभी वो तो तकरीबन 3-4 घंटे हो गए। इनको अब कहाँ करेंगे जी? ये तो अभी सीरियस है बंदा। ये हमारा मसला है, हम करेंगे। बेड्स की कमी है जी, यहाँ पर बेड्स की कमी है जी, बेड्स की कमी है। आप तीन पेशेंट्स हैं, आप भी पेशेंट हैं? आप भी पेशेंट हो बच्चे? ये तो एक बेड आपके सामने है, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं दिखा रहा, आपसे मैंने बात की है। देखें सर, अब एक बेड पे अब दो मरीज इकट्ठे बैठे हुए हैं। ड्रग स्टोर जो है कितनी देर तक खुला रहना चाहिए ट्रॉमा सेंटर का? जो 24 घंटे खुला होता। आ तो जाए ना सर, उसी के आगे खड़े हैं, बंद है ये। रात दे परेशान आ, कोई सानू ये नहीं दस रहा बच्चे दाखिल करना है या नहीं करना। ये मशीनें 24 घंटे चलती रहनी चाहिए। क्या है इसमें? खोलें जरा, खाली चलाई हुई है आपने। ये आप पैदल क्यों जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं जी, इधर वार्ड में जा रहे हैं। टीचर नहीं मिला आपको? MS साहब आप देख लें, इधर आए, इधर कैमरा दिखाएं। MS साहब मेरे सामने है, ये पेशेंट है, यूरिन बैग उनके हाथ में है और ये अटेंडेंट है पेशेंट का, और MS साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैंने पहले बात की है। स्ट्रेचर नहीं है। MS साहब आप इसका कुछ जवाब दें। ये देखें, ये पेशेंट एडमिट हुआ है इमरजेंसी से, ठीक है? इमरजेंसी से हुआ ना? हाँ, अब आपने बकौल खुद बताया था कि इमरजेंसी में स्ट्रेचर्स हैं, अब एटलीस्ट इस बुजुर्ग के लिए स्ट्रेचर नहीं है तो फिर किसके लिए होगा? नहीं, स्ट्रेचर हैं मौजूद। सर किसको कब मिल रहे हैं? दो तो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दी हैं सर। तो अब ये बेचारा, इसके लिए स्ट्रेचर तो मंगा दे प्लीज। आप प्लीज बैठ जाएं बुजुर्गों, इनके लिए स्ट्रेचर मंगाएं जी कम से कम, प्लीज। आप मंगा रहे हैं सर?
ये स्ट्रेचर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अंधेर नगरी टीम ने एमएस साहिब को वो बसीदा और खराब एक्सरे मशीन भी दिखा दी जिसके बारे में इसके ऑपरेटर ने हमें ऑफ कैमरा बताया था। आउटडोर में जाए अपनी पर्ची बनाए, डॉक्टर जो कंसर्न बैठा हुआ है वो गाइड कर देगा इनको। गल ही नहीं सुनते, वो गल ही नहीं सुनते, अगे चला देते हैं, अगे चला देते हैं, जिधे जाओ अगे चला देते हैं। आपकी पर्ची कहाँ पे? झूठ तो नहीं बोले सर जी मैं तो नहीं बुलवा रहा ना, हम तो आपके साथ आए हैं ना। हुन सानू की पता वे उन्हें पर्ची केड़ी देनी। अब हम एमएस साहिब के साथ दोबारा उस लेबोरेटरी में आए जहां के हालात हम आपको दिखा चुके हैं, जहां पर मशीनें बंद पड़ी थीं मगर अब वो मशीनें ऑन थीं और तमाम चीजें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही थी। ये कब से कब ऑन रहती हैं सर? इनको 24 आवर ऑन रहना चाहिए सर, क्योंकि हम टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रखने के लिए शुगर का टेस्ट, यूरिया का, क्रेटिनिन का, बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है एमएस साहब प्लीज बात सुनिएगा। अच्छा आप क्या हैं यहाँ पे? मैं टेक्नीशियन हूँ। टेक्नीशियन है। इनको आपने भी खुद ही बता दिया माशाल्लाह सीनियर टेक्नीशियन है, 24 आवर्स ऑन रहना चाहिए ना। जी अभी नाज़रीन हम अभी यहाँ पर आए थे और हम होके गए हैं और अब एक साइड पर ये चलती हुई मशीनें दिखाई देंगी जो ऑन कैमरा ने रिकॉर्ड की हैं और एक तरफ आप ये भी देख सकेंगे कि जो मशीनें जो हैं इनसे आपने कहा था जी कि ये अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं। आपके सीनियर कह रहे हैं 24 आवर्स, मुझे भी पता था, मैंने आपसे पूछा था 24 घंटे आप क्यों नहीं ऑन करते ये मशीनें? लेकिन सर जब हमने टेस्ट परफॉर्म करना होता है ना उस वक्त हमने इसको ऑन करना। मशीनें पहले ऑफ थी जी, अब हम कैमरे के साथ आए तो मशीनें अब बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, ऑन है, लाइटें जल रही हैं। इनकी वर्किंग की क्या कैपेसिटी है ये तो बाद में चीज़ें जो हैं वो चेक की जा सकती हैं। सर ये पहले तो हम आए तो बंद थी सर, ये जब हम आए हैं एमएस साहब हम जब हाजिर हुए हैं तो ये बंद थी मशीनें और आपके टेक्नीशियन कह रहे हैं जी कि 24 आवर्स चलती है। बोलिएगा जरा क्या पड़ा हुआ इनमें? अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो फिर अभी ऑन क्यों किया आपने? सर अब देखें अभी एट द स्पॉट एमएस साहब की मौजूदगी में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं खुदारा सिस्टम बेहतर करे, अपने टेक्नीशियंस को बेहतर किया जाए। अभी एट द स्पॉट खड़े हैं, कह रहे सैंपल कंप्लीट हो जाए, जब हम सैंपल रख देते हैं तो हम उसके अंदर हम रख देते हैं। क्या है इसमें? खोलें जरा, आप जरा खोलें सर जी, क्या हो गया यार, क्या है इसमें? तो खाली चलाई हुई है आपने? अभी टेम्परेचर मेंटेन किया ना तो उसके बाद टेस्ट जो हमने लगाए वो इसमें रखे। देख लें, ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, सही। हम गलत हैं? आप भी गलत नहीं हम गलत हैं। ये देखिए, ये खोले जरा, खाली मशीनें आपने चला दी हैं, इसको तो इसमें तो कोई टच भी नहीं किया गया। 5 घंटे हो गए हैं ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब अंधेर नगरी टीम ने यहाँ पर मौजूद ट्रॉमा सेंटर का रुख किया, वहाँ के हालात भी मुलाहिजा फरमाई। इस नंबर पे कॉल कैसे मिला? पता नहीं सर, आज तक मिलाई नहीं है मैंने आज तक मिलाई नहीं है, पता नहीं। आपको नहीं पता तो आम जो गांव से बेचारा आ रहा है जिसको दवाई नहीं मिल रही वो कैसे बताएगा? जो दवाई मिलेगी वो मिल रही है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि क्या आपको अस्पताल में अद्वियात फराम की गई, अगर नहीं तो कॉल मिलाएं। तो ये नंबर का कंफ्यूजन है, हमें अगर समझ नहीं आ रही तो शायद आम पेशेंट को, गरीब आदमी को क्या समझ आएगी? मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं है। महकमा सेहत से एक सवाल है अंधेर नगरी टीम का और उस गरीब आवाम का जिसको दवा नहीं मिल रही कि नंबर तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें जो कि आम बंदा सही डायल कर सके। बाहर की मेडिसिन लिखी है, ये देखें। आपने तो नहीं कहा था कि लिखें बाहर की, किसने लिखी है ये? तो ये अंदर मैडम बैठी है। अच्छा, आपने तो नहीं कहा बाहर से दें, उन्होंने लिख के दी हैं कि बाहर से मिलेगी, आ जाएं आप। क्या मसला बताएं जी आपको? वाले साहब हैं वो बाइक से गिर गए हैं तो इन मैडम ने मेडिसिन। यहाँ से मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं? कौन सी दवाइयाँ? इंजेक्शन लगे हैं, बस ये 2 लगे हैं, बाकी जो ये कहाँ से लाने को कहा इन्होंने? बाहर से। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपने बाहर से लाने के लिए दवाइयाँ क्यों कहा है? क्यों ये ठीक है, डिस्पेंसरी बंद हो गई है इसलिए बाहर से मिलेगी। आपको क्या कहा था जी मैडम ने? बाहर से मिलेंगी। बाहर से मिलेंगी जी, ये बाहर के। खुद तो नहीं कहा कि मैं बाहर की दवाई लेके? नहीं सर, इन्होंने कहा बाहर से मिलेंगी, ये बाहर से लेनी है। जी माँ जी, यहाँ से तो कोई दवाई मिलती नहीं है। नहीं, अभी मैं कुछ
दिन पहले भी आई थी, उन्होंने सारी बाहर की लिख के दी थी। नाज़रीन, ये हकायक हम आपको दिखा रहे हैं। अब मुफ्त अद्वियात के बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मरीजों को हकायक जो है, जहाँ पर हम मौजूद खड़े होकर बात कर रहे हैं, ना हम झूठ बोल रहे हैं ना ये आवाम झूठ बोल रही है कि लोगों को बाहर से दवाई लानी पड़ रही है अभी भी। अच्छा, ये मेडिसिन जो आप बाहर से लिख के दे रही है, ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्या? बता दें, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो लिख के दे रही है ना बाहर की? जाके वहाँ से पूछें, एडमिन में जाएं, एमएस साहब से पूछें, ये उनका मसला है। अब आप भी देख लें, अभी आपसे मिल के ही आए हैं, आपको पूरा विजिट करवाया आपने हमें, और आपके डॉक्टर हजरात भी बोल रहे हैं जी कि दवाइयाँ जो हैं नहीं मिल रही। मौसूफा ने बता दिया, हमारी जो बहन है, इस लड़के ने बता दिया। अभी हम ट्रॉमा सेंटर के हकायक से पर्दा उठा ही रहे थे कि वहाँ पर अपने बेटे के इलाज के गर्ज से आए एक एडवोकेट साहिब ने हमें इस DHQ में पेश आने वाले मसाइल से आगाह किया। 12 घंटे कबल मुझे लिख के दिया कि ये सर्जिकल चीज़ें लाहौर से लेके हैं। इस मरीज के का एक बुजुर्ग है, उसको कहा गया है कि आप लाहौर नीला गुंबद से लेके हैं। अब ना उसके पास पैसे होंगे ना वो बेचारा कर सकेगा, और जिनके साथ फिटिंग है उनको खुद अरेंज करके दिया जाता है। इससे पहले मैंने कितनी एप्लीकेशंस दी हैं इनकी करप्शन के बारे में। कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मगर कर रहे हैं यहाँ पर। इनके हॉस्पिटल है, इंक्वायरीज हुई और साबित हुआ दे आर नॉट अलाउड टू हैव प्राइवेट प्रैक्टिस। क्या मसला है? टांग टूटी है। टांग टूटी है तो इसका क्या इलाज के लिए सामान लाने के लिए कहाँ से कह रहे हैं, कहाँ से लेके हैं? इस लिख के दे देता हूँ ना। पैसे नहीं दिया? हाँ, इधर से कोई नहीं देता, इस लिख के दे देता। मेरा मियाँ जड़े ना वो खज्जल होता फिरदा लभदा फिरदा बेचारा। हमारे हुकामे बाला से गुजारिश है कि ये हकायक भी देख लें। ये भी पाकिस्तानी अवाम है, पंजाब के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। ये क्या करें? गरीब बंदे आते मेहनतदार, इसके पास जाएं। ये अंधेर नगरी टीम ने इस ट्रॉमा सेंटर का वो दवाई का स्टोर भी ढूंढ निकाला जिसे 24 घंटों की बजाय चंद घंटों ही खोला जाता था। व्यूअर्स, अभी हम ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर ड्रग स्टोर के बाहर हैं, लेकिन यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। पूछते हैं जी कि क्यों ट्रॉमा सेंटर में अभी पेशेंट्स भी मौजूद हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, तो ये ड्रग स्टोर बंद क्यों है सर? ड्रग स्टोर जो है कितनी देर तक खुला रहना चाहिए ट्रॉमा सेंटर का? ये जो आपका जो अपना लॉ है जो 24 घंटे खुला होता है। 24 घंटे? तो सर इधर आए, तशरीफ लाए जरा, आए तो सही सर, आ तो जाए ना सर। 24 सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अब पूछना क्या, हम क्या पूछेंगे? हम तो साथ ये अभी उसी के आगे खड़े हैं, बंद है ये। क्यों लगा हुआ है इसको ताला? इसलिए आपने खुद ही कह दिया 24 घंटे खुला रहना चाहिए। ये सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक दरवाज़ा खुला होता है। 24 घंटे आपने कहा ना सर? बात तो सुन लो। उसके बाद इसकी चाबी जो है वो फार्मासिस्ट के पास होती है। जब हमें किसी ड्रग की ज़रूरत पड़ती है, इतनी लाइन लगी हुई है लोगों की, देखें इतने, यहाँ पर इमरजेंसी है, ट्रॉमा सेंटर है, पेशेंट्स हैं, लोग अभी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें दवाई नहीं मिल रही। अभी हम पूछ के आए हैं। आधे को चेक कर ले, आधे को छुट्टी दे देती, तो डॉक्टर चला गया। अमला बहुत छोट है और जो काम नहीं होना होता वो कहते हैं नर्स जाओ, वो करो, वो करो, वो करो। ताला क्यों बंद? ताला क्यों लगा? वो ताला लगा जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है वो आ जाते हैं। तो सही, किसी गरीब को दवाई चाहिए हो, कहाँ से लेगा? अब अंधेर नगरी टीम ने रुख किया जिला शेखुपुरा में मौजूद चिल्ड्रन एंड गायनी कॉम्प्लेक्स का। वहां की हालत क्या थी आप भी मुलाहिजा। नाज़रीन, अभी हम एक खास अमली के तहत ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कैमरास लेकर आते तो शायद इस तरीके से ना तो हमें अंदर आने दिया जाता और ना ही ये लोग इस तरह से खुल के बात कर पाते, क्योंकि हमारे आने से पहले सब कुछ ठीक हो जाना था। अभी हम एक जगह पर मौजूद हैं, ये चिल्ड्रन एंड गायनी कॉम्प्लेक्स है, शेखुपुरा में सरकारी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर दावे किए जाते हैं बड़े बड़े के लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जा रही हैं। आपको हकायक अंधेर नगरी टीम दिखा रही है। एक बेड पर ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये बच्चे मासूम बैठे हुए, एक बेड पर तीन पेशेंट्स हैं। अभी बहन जी कब से आप यहाँ पर? मैं सुबह आई हूँ।
पहले भी 5 दिन रह के गई हूँ इधर। तो एक बेड पर 3 पेशेंट्स आप क्या वजह है? पहले तो 4 भी थे भाई, इस तरह बैठे हुए हैं कि बैठने की भी सही जगह नहीं है। एक बेड पर 5 मरीज है, 5 बच्चे जी, आप देख सकते हैं। ये हमारी पाकिस्तानी अवाम है, इनको सहूलियात खुदारा प्रोवाइड करें। ये अब आगे चलते हैं जी, आगे के मसाइल आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारे बेड्स आप देख सकते हैं। अंधेर नगरी की इंतहा है ये। गरीब अवाम रुल रही है, गरीब अवाम मर रही है, बच्चे बीमार हैं और उनकी हालत आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन एंड गायनी कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली नर्स ने होशरुबा इंकशाफात किए। यहाँ पर एक और बड़ा मसला है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो शेखुपुरा में मौजूद है सरकारी कॉम्प्लेक्स है, गायनी एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर गायनी के बेशतर पेशेंट्स को, बल्कि ज्यादातर पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है लाहौर। उस सवाल से पूछेंगे क्या वजह है जी, रेफर क्यों कर दिया जाता है? यहाँ पे ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा लोगों का? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है, मगर अल्ट्रासाउंड करनी नहीं आती। जो इवनिंग पे हमला होता है उनको अल्ट्रासाउंड करनी नहीं आती। अब अल्ट्रासाउंड करनी नहीं आती, फाइंडिंग सही नहीं होती हैं, तो फिर ये शक की बेस पे उनको लाहौर भेज देते हैं। इवन एम्बुलेंसेज डिलीवरीज हो जाती हैं, रास्ते में डिलीवरीज हो जाती हैं, फिर वो इवन चौक तक जाते हैं, उधर से फिर वापस आ जाते हैं वो लेकर डिलीवरीज को। तो सर इस वजह से जो है वो, चूँकि शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड करनी नहीं आती जो इवनिंग। शाहरुख खान का डोगरा तो है, बच्चे की हालत दूसरा एमरजेंसी है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਖਾਨ ਦਾ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ है, बच्चे दाखिल करना है या नहीं करना। आप यहाँ पर क्या अथॉरिटी आपकी? एमएस हूँ यहाँ पर। आप एमएस? मैं एमएस हूँ, एमएस। ये सारे जो पेशेंट हैं इनके साथ उस एक लड़की ने डील करना है। सुबह 6 बजे के डॉक्टर आधे चेक करे, आधे को छुट्टी दे देती, आधे को चेक कर ले, आधे को छुट्टी दे देती, तो डॉक्टर चला गया। हुण की करिए? इनका पहले दे दें दवाई जो भी है। इनको सिरप देना है, सिरप दे दें इनको। इनका मसला तो हल करें। इनका एक सिरप दे दोगे। टोटल मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 4 मेरे पास वार्ड्स हैं। इनपुट पेशेंट्स का 200 से ज्यादा है एक शिफ्ट में। कैसे ये मेंशन करें? मसाइल कम है, मैनेज कौन करे? हमारे पास जी अमला का बहुत शॉर्ट है, अमला बहुत शॉर्ट है। नर्सिस और वार्ड सर्वेंट वगैरह सारे शॉर्टेज हैं, और जो काम नहीं होना होता वो कहते हैं नर्स जाओ वो करो वो करो वो करो। ये अनपॉसिबल। लोग नहीं आपके पास, लोग कम है और काम ज्यादा। और वो बिल्कुल है। और नर्सिस जो सिस्टर को कहते हैं ये करो ये करो ये करो, नर्सिस सिस्टर ठीक है, सर्वेंट ना रखें। हम इसलिए आए हैं, जो प्रेशर है हम एमएस सर हम पे डालते हैं। क्यों सर्वेंट लाएं, नर्सिस लाएं, कमी है नर्सिस की वो दें, पेशेंट जलील होते हैं। यहाँ पर भी मेडिसिन स्टोर बंद है जी। हाँ जी, मेडिसिन बंद क्यों है? कहाँ गए थे बंद करके आप? जो ना ये टोटली तौर पे क्लोज किए हुए हैं। क्यों? वो गवर्नमेंट के बंदे आते हैं। 24 घंटे खुला नहीं रहना चाहिए ये 24 घंटे जो है ना इस तरह से है कि इन दिनों में ना गवर्नमेंट। सर आप मेरी बात सुने, एक सवाल है आपसे, गुजारिश है कि किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पर इमरजेंसी अवेलेबल है, जहाँ इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, बच्चे हों या गायनी वार्ड हो या कोई भी वार्ड हो, वहाँ पर मेडिकल स्टोर जो है वो 24 घंटे खुला रहना चाहिए कि बंद रहना चाहिए? ये ना इन दिनों में सिर्फ इंस्ट्रक्शन है हमें। किसकी? जो है ना ये हमारे किसकी इंस्ट्रक्शन है? डीसीओ ऑफिस से ये इंस्ट्रक्शन है। ये हाँ जी, वो इसी तरह। ताला क्यों बंद? ताला क्यों लगा? वो ताला लगा जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है वो आ जाते हैं। तो सही, किसी गरीब को दवाई चाहिए हो कहाँ से लेगा? यहाँ पर भी मजलूम अवाम अद्वियात की कमी का रोना रो रही थी। यहाँ पे कह रही है दवाइयाँ सबको मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कुछ नहीं है, कोई दवाई नहीं दे रहा। ये सारे लोग आपसे कहेंगे, कल से सर मैं जलील हो रही हूँ, इधर ना कोई मेडिसिन दे रहा है ना कोई बात सुन रहा है। हम पीछे पीछे नर्सिंग स्टाफ के और डॉक्टरों के बात तो सुने लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा। सर एमएस की बात बता रहे थे, कुर्सी का होगा। मैं नौकरी मुझे नहीं चाहिए, मैं सच ही बोलूँगा। बोले ना सर, सच बोल रहा हूँ ना। सुने तो सही ना। आपको मैंने अंदर बताया, मैंने आपको कहा कि हमारा जेन्युइन इशू ये है कि हमारे पास सिर्फ 5 लड़कियां पूरी इवनिंग के लिए। हमारे पास पेशेंट का इन्फ्लक्स 300 है। हाउ कैन वी डील 300 पेशेंट्स विद 5? हम यही तो बताने आए हैं, यही तो दिखाने आए हैं कि यहाँ पर सहूलियात नहीं है। हाँ, ये सारी स्टाफ नर्सिस इवनिंग पे जरा ऑनेस्टली बताएं कितना अमला है। इस चिल्ड्रन एंड गायनी कॉम्प्लेक्स की हेड नर्स ने क्या इंकशाफात किए, आप भी देखिए। सारे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है वो नॉर्मली केसों को भेज देती हैं,
बच्चा टेढ़ा है, यूं है, वो है, प्लेसेंटा आउट है, फीटल डिस्ट्रेस है, और वो लाहौर में भेज देते हैं। ये हकायक बता रही है, ये पाकिस्तानी अवाम हकायक बता रही है। ये यहाँ पर नर्स हैं और 20 साल से हेड है, और ये इस DHQ के हकायक बता रही हैं कि यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। अवाम भी रुल रही है, मरीज भी रुल रहे हैं, खवातीन भी, बच्चे भी, और इन नर्सेज को सीनियर मुझे कहते हैं ट्रांसफर करा दे, मैंने कहा कर दे, मैंने पेशेंट के मामले में हर बात बता। इस कॉम्प्लेक्स के DMS ने हमें ऑफ कैमरा हकायक से आगाह किया। इन कमरों में वो नामालूम लोग रह रहे हैं जिनको दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन में रखा था। ठीक है, मैं इनके नाम शाम तो नहीं जानता। ठीक है, ये सारा गार्बेज। ठीक है, ये क्वार्टर टूट चुके हुए हैं। ठीक है, और इनमें सांप भी है। ठीक है, और निकले भी हैं सांप, वार्डों में सांप जा रहे हैं, वार्डों में सांप निकले हैं। ये देखें, ये देखिए डेंगी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा, जो सेहत के हवाला से सहूलियात है ना, जितनी होनी चाहिए वो बिल्कुल आवाम को नहीं मिल रही। यहाँ तो बड़े इंकशाफात हुए हैं, यहाँ पे तो वर्कर्स खुद बोल पड़े हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, दर्जा चारम के मुलाजमीन की कमी है, और पेशेंट इतना ज़्यादा है यहाँ पे, जानवरों की तरह सलूक होता है पेशेंट के साथ। और एक डॉक्टर होता है और कम से कम 2000 के करीब मरीज जो ना उसने चेक करता है। सर ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी जाती है, हकायक नहीं दिखाई। आज हम हकायक दिखाने आए यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे हम हकायक दिखाने आए हैं, और जो यहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है या MS है या जो भी हैं, वो सब अच्छा है। जो राग लाभ रहे हैं हमारा, जो सब अच्छा है, ये बेहतरीन हो रहा है। ये इंतहाई अफसोस की बात है। ढेर नगरी टीम ने सुबह पंजाब के बड़े DHQ की सूरत हाल अवाम के सामने रख दी कि किस तरह से गरीब अवाम इलाज के लिए धक्के खाने पर मजबूर है। न जाने कितने सरकारी अस्पताल हैं जहां पर इलाज मुआलजे की आस लिए दूर दराज के इलाकों से ये गरीब अवाम इन अस्पतालों में आती, मगर ज्यादातर लोगों को इन सरकारी अस्पतालों में मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना रहता। अंधेर नगरी टीम ने हकायक से आगाह करके अपना फर्ज पूरा किया, मगर जरूरत अब इस बात की है कि हुकूमती सतह पर इन सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, ताकि गरीब पाकिस्तानी अवाम को इलाज की बेहतर सहूलियात मुयस्सर हो सके। न जाने कब इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुकाम गरीब अवाम की सहूलत का भी ख्याल रखें। हमारे हुक्मरानों का रवैया अवाम के हक के लिए बदले या ना बदले, अल्लाह के फजल से अंधेर नगरी टीम पाकिस्तानी अवाम की आवाज को बुलंद करती रहेगी और हक और सच का साथ देती रहेगी।